अगली खबर छत्तीसगढ़ विधानसभा से जुड़ी हुई है, जहां पर लगातार आज भी हंगामा जारी रहा। आज हंगामे की वजह रही सत्ता पक्ष से विपक्ष ने पूछ लिया कि भाई बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ, क्या बेरोजगारी भत्ता आप दे रहे हैं, रोजगार के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। तो कई तीखे सवाल विपक्ष ने आज पूछे हैं। कल बहिष्कार किया था, लेकिन आज अपनी भूमिका में वापस आ गए। गुरु खुशवंत साहब से जवाब मांगा, जिसका जवाब दिया कि सरकार युवाओं को भत्ता नहीं दे रही है, बल्कि रोजगार देने पर काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना चालू होने के बावजूद भत्ता नहीं देने को लेकर सवाल खड़े किए, जिसके बाद सदन में तीखी बहस हुई, नारेबाजी हुई, नोकझोंक हुई। इस पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। बीजेपी विधायकों ने इंसिनेटर मशीन, सैनिटरी नैपकिन, मोबाइल टावर जैसे कई मुद्दों को उठाया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि कई गांवों में जल्द ही मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने इंसिनेटर मशीन को लेकर जो निविदा है, जो ठेका है, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए। 2020 से 2023 तक की जानकारी उन्होंने मांगी, कैसे दिया गया, किस तरह से दिया गया, किसको दिया गया, समय पर काम नहीं होने को लेकर क्या कार्रवाई की गई है, भुगतान को लेकर सवाल किए गए। इसी दौरान मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब से असंतुष्ट होकर धर्मलाल कौशिक ने चर्चा के लिए दूसरे दिन का वक्त मांगा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रश्न पूछने और चर्चा के लिए अनुमति दे दी है। तो देखिए, इसके पहले कल भी आपको याद होगा कि कल भी ये बात कही गई थी कि उनके इलाकों में काम नहीं हो रहा है। धर्मजीत सिंह ने कहा था कि उनको फंड ही नहीं मिल रहा है, जनता को वो क्या जवाब देंगे, विकास काम कैसे करेंगे। इधर लता उसेंडी ने भी कहा था कि ग्रामीण इलाकों में ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। जो प्रश्न किया इसमें कि 2020 से 2023 तक जो खरीदी की गई मशीन की और जिलेवार उसकी जानकारी, स्कूल कॉलेज कहाँ कहाँ उसको इंस्टॉल किए हैं, लगाए हैं, तो मैंने प्रश्न किया है। लेकिन मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वो जवाब को एक बार आप देखेंगे तो उस जवाब में परिशिष्ट एक में है। एक बार आप उसको देखेंगे तो अच्छा रहेगा कि न इसमें जिले की जानकारी है, न कॉलेज की जानकारी है, न स्कूल की जानकारी है। कब भारत सरकार को 5000 टावर के लिए लिखा गया है और उसमें से 513 की स्वीकृति मिली है और बाकी में भी बीएसएनएल के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। और मैं व्यक्तिगत रूप से मंत्री जी से संपर्क में भी हूं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो आगे और स्वीकृति देंगे, तो माननीय महोदया की विधानसभा में वो निश्चिंत रहें, वहां पर टावर लगेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता केएस चौहान जी जुड़ चुके हैं और साथ साथ अमित श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं केएस चौहान साहब आपके पास ही आना चाहता हूं। सरकार आपकी है, नेता आपके हैं, विधायक आपके हैं, लेकिन बावजूद इसके कटघरे में आपके ही नेता, आपके ही सरकार को खड़े करते हैं। आखिर ऐसा अंदर खाने क्या चल रहा है, समन्वय की कमी क्यों दिखाई दे रही है और सदन के पटल पर आकर ये अविश्वास क्यों दिखाई देता है? ये समन्वय की कमी नहीं, समन्वय की भरपूर मात्रा में है ये एक्चुअली। तो हम अंदर जब जाते हैं तो चौहान साहब आपकी आवाज कट गई है। ने हमारे को भेजा है। और दूसरी बात यह है कि हमारा दायित्व तो है, हम क्यों नहीं पूछेंगे सवाल। अगर मान लीजिए कि कोई कांग्रेस है या विपक्ष है, वो अपने रास्ते से भटक गई है, वो जनता को कुछ नहीं समझती, वो पार्टी को भी कुछ नहीं समझती है, वो खुद के लिए जीती है, खुद के लिए जनप्रतिनिधि है। लेकिन हम तो जनता के हैं ना, हमारे लिए जनता सर्वोपरि है और हमारा स्लोगन भी है, बाद में हम हैं, पहले हमारी पार्टी है और उसके पहले हमारी जनता है, उसके पहले हमारा देश है। तो देश की जनता सर्वोपरि है, उसके लिए ही हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और उसके बाद अगर कुछ काम हम लोग कर रहे हैं, उसको इम्प्रूवमेंट करने का काम अगर हो सकता है, सुझाव देने का काम हो सकता है, तो क्यों नहीं करना चाहिए। अगर चौहान जी, बीच में रोक रहा हूं माफी के साथ आपको, लेकिन सवाल इसलिए ज्यादा मौजूद हो जाता है। धर्मलाल कौशिक है, इसके अलावा धर्मजीत सिंह है, और इसके अलावा कल आपने सुना होगा लता उसेंडी जी को, वो कह रही कि हमको पैसा ही नहीं मिल रहा है, हमारे क्षेत्र में विकास ही नहीं हो रहा है, काम ही नहीं हो रहा है।
तो जब आपके जो विधायक है आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो जनता आप पर विश्वास कैसे करेगी? 32,400 करोड़ रुपए महोदय, 32,400 करोड़ रुपए किसी एक क्षेत्र के लिए प्रस्तावित नहीं हुआ है, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए प्रस्तावित हुआ है। अगर 6,641 करोड़ रुपए हर महीने महतारियों को जा रहा है तो कोई एक क्षेत्र में नहीं जा रहा है। अगर मान लीजिए रेलवे लाइन वहां पर दिख रही है या रोड काम हो रहा है तो कोई एक क्षेत्र में नहीं हो रहा है। आप मेरे को ये बता दीजिए कि सिर्फ एक क्षेत्र में हो रहा है और दूसरे क्षेत्र में नहीं हो रहा है। चलिए के सवाल, ये सवाल जो है ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये आपके ही विधायक पूछ रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ चूंकि अमित श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित श्रीवास्तव जी, आखिर आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? आपकी भूमिका खुद ही सत्ता पक्ष निभा रहा है, तो आप क्या करेंगे? जनता आपसे उम्मीद रखे भी कि ना रखे, आप तो वॉकआउट कर जाते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे कल हमारे दिल्ली में रामलीला मैदान में महारैली थी वोट चोरों के खिलाफ, तो सारे विधायक वहां गए थे। और जिस प्रकार से अभी चौहान जी कह रहे थे कि इतना पैसा यहाँ पर आया है, तो क्या ये हम मान लें कि इनके विधायक, वरिष्ठ विधायकों को भी ये नहीं पता है कि पैसा आया है कि मिला नहीं है? लगातार आपने खुद ही अभी कहा सनी जी, आपको साधुवाद, कि धर्मलाल कौशिक जी ने जिस प्रकार से प्रश्न उठाए, लता उसेंडी जी ने प्रश्न उठाए, अजय चंद्राकर जी ने प्रश्न उठाए लगातार, और जिस प्रकार से आज भूपेश बघेल जी ने भी कहा कि आपने मेरे को लिखित आंसर दिया है पिछले विधानसभा में कि आपने इस योजना को बंद नहीं किया है। तो आज कांग्रेस के समय में स्थानीय युवकों को हमने प्राथमिकता दिया, नियमित भर्तियां की, कौशल विकास के साथ रोजगार को हमने प्राथमिकता दी, लेकिन भाजपा सरकार बताए कि उसने क्या किया। एक तरफ ये कहते हैं इनको पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमित श्रीवास्तव जी माफी के साथ बीच में रोकूंगा, लेकिन जब सवाल आपको पूछना चाहिए तब आप पूछते नहीं हैं और आप बाद में बाहर निकलने के बाद ये सब बातें करेंगे तो फिर इस बात का कोई बहुत ज्यादा महत्व रह नहीं जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया के एस चौहान जी आपका, अमित श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत शुक्रिया।